बिल्कुल फिर से आपने अपने भावों को अपने गज़ल में व्यक्त किया है। आएँगे फिर से आपकी गज़ल सुनेंगे। अभी जानते हैं आपकी कहानी को जैसा कि आपने बताया कि आपको प्रेरणा अपने विद्यालय से ही मिल गई थी कि जीवन में आगे कुछ अच्छा करना है। तो जो भी आपने अभी तक आपकी सफलता रही है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? और क्या आपने आगे के लिए सोच रखा है कि आगे आपको किस मार्ग पर आगे बढ़ना है? जी मैं अपने सफलता या फिर मतलब अपने राह का जो श्रेय है अब तक का, वो मैं अपने परिवार के लोगों को और अपने अध्यापकों को देना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और अध्यापकों के मार्गदर्शन में ही ऊँचाइयों को छू पाता है। और विशेष रूप से अपने बड़े भी आदरणीय अरविंद सिंह जी का, कि जिनके अरे! नेतृत्व में मैं एक सार्थक वे में आगे बढ़ रहा हूँ और एक प्रोटेक्टिव लेयर टाइप के वो मेरे हैं। और खास करके उस विद्यालय का, जो विद्यालय मेरी बातों को सब 85 देखा था। उसमें बहुत सपोर्ट किया हाँ। और आज परिणाम स्वरूप थोड़ा-थोड़ा स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। और मेरी रही बात मैं आगे क्या करूँगा, ये मेरे बिहार पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारी बिहार की जो भी परिस्थितियाँ हैं, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को एक सार्थक वे में आगे ले जाने के लिए, हमें जो भी कदम उठाने पड़े हम उठाएँगे। और इसी जो हमने पॉलिसी की बात की थी, तो जो हमारी पॉलिसी थी वो पूर्णतः हमारी पंचायती राज पे बेस्ड थी। तो आज हमने वो पॉलिसी जो प्रेज़ेंट की थी उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। क्योंकि आज हमारे बिहार में कुल टोटल 8,000 के आस-पास पंचायती राज हैं। और हम यदि अपने हर एक पंचायत में 5 पंचायत प्रभारी के नाम से 5 व्यक्तियों को नियुक्त करें, हर एक पंचायत में, तो लगभग हमारे 8 इंटू 5 इक्वल टू 40,000 के आस-पास हमारी जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो वो घटेगी। 40,000 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इसका जो परिणाम होगा वो सार्थक निकलेगा। क्योंकि आज जिस हम लोग गाँव की पगडंडियों से निकले हैं, तो वहाँ की हम लोग खामियों को समझते हैं। तो हम देखे हैं कि आज भी जो हमारे गाँव में जो ऐसे समाज हैं, जो आज भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं या फिर खास करके महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो लड़कियाँ हैं, उनको लोग आज भी समझते हैं कि ये बच्ची है, पढ़ के क्या करेगी। तो हमने इसमें सोचा कि ऐसी सटीक पॉलिसी बनाई जाए कि वो पॉलिसी आने वाले भविष्य में इन दोनों को एक सार्थक वे दे, एक शिक्षा में अग्रणी बनाए। तो उसी के लिए हमने सोचा कि जो 5 एक पंचायत में 5 पंचायत प्रभारियों का जो काम कार्य होगा, वो ये होगा कि विद्यालय से लेकर के और जो परिवार है, जो बच्चों का परिवार है, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का रोल करेगा कि जो समाज जो शिक्षा से उतना नहीं समझता कि शिक्षा की क्या अहमियत है, शिक्षा से क्या बदला जा सकता है, उसको वो जोड़ने का कार्य करे, उसको बताए कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए और भेजना क्यों आवश्यक है। और इसका मैं इतना गारंटी दे कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बिहार में बहुत सार्थक रोल होगा इसका। ये तो हमने उप मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, इसका प्रेजेंटेशन दिया था और आशा है कि वो इम्प्लीमेंट होगा। जी, अपने उत्तर के क्रम में आपने बार-बार पॉलिसी का ज़िक्र किया कि आपने पॉलिसी के लिए पेपर प्रेज़ेंट किया है कई जगहों पर। तो किस तरह की पॉलिसी पर आप काम करते हैं? जैसे कि आपने अभी पंचायत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा और कौन-कौन से मुद्दों पर आप रुचि रखते हैं और आपको लगता है कि बिहार में काम होना चाहिए? जी, बिल्कुल। बिहार में हमारी कहें तो एक तरफ से हर एक मुद्दों पे कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि कभी भी व्यक्ति को स्थिर नहीं होना चाहिए। हमारा बिहार जो है कि एक पर्यटन स्थल की तरह उभरने वाला राज्य है। यहाँ पे क्या नहीं है? हमारी बराबर हिल्स हमने गया मतलब मैं क्या देखूँ जहानाबाद में हमारा बराबर हिल्स है या फिर ये क्या बोलते हैं उनका जीतन रामानी के गाँव में जो पर्वत है जिसको हमारे बिहार के पर्वत पुरुष ने काटा है, जो अपनी प्रेम की निशानी की है या फिर जो हमारे मिथिलांचल की जो पेंटिंग्स है, मतलब हमें एक ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी होगी आज के समय में कि आज जो भी सोशल मीडिया पे जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो हमारी बिहार की छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा। क्योंकि यही जो छोटे-छोटे टिप्पणी है हमारी बिहार की छवि को पूरे राज्य में एक ग्लोबली थोड़ा-सा नकारात्मक प्रस्तुत कर रहा है। और अगर हम इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएँ, तो हमारा आने वाले समय में हमारा बिहार बहुत अच्छा है। इसमें बस पॉलिसी की दिक्कत है। अगर विज़न वाला व्यक्ति हो, उसके पास विज़न है कि किस सेक्टर में कहाँ पे क्या करे, तो बहुत बेहतर हो जाए। तो मेरा यही एकदम पहल है पहली कि इस पे रिस्ट्रिक्शन हो कि ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बिहार की टिप्पणी ना करें। जी, बिल्कुल। कविता और आपकी कहानी और आपकी कविता बिल्कुल एक-दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं। आप युवाओं को पुकार रहे हैं कि युवा उठो और काम करो और एक युवा ही आपके सामने बैठा है जो बिल्कुल अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि किस तरह हम अपने प्रदेश को आगे लेकर जा सकते हैं। सिलसिला जारी रखते हैं कविताओं का, आपके पास आते हैं और आप अपनी अगली कौन-सी प्रस्तुति हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे?